हमारा घर है लेकिन आरजी है, हम मुसाफिर हैं, वी आर पासिंग बाय, हम गुजर रहे हैं इस दुनिया में से। यीशु मसीह ने यह बात इसलिए कही थी कि जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो नापाक नहीं करती, जो चीजें अंदर से निकलती हैं वो नापाक करती हैं। वो हमारे अंदर की ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों की दुनिया है जिसने हमें जकड़ा हुआ है। अपलोड करता हूँ, आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खुदा के कलाम मुकद्दस में रत्म है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। आमीन। दूसरा वाला भी पढ़े, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 13वीं आयत। जी, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहिर हो और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। मौजू क्या था आज का? ख्वाहिशों पर फतह याबी या गालिब आना, आजमाइशों पर फतह याबी या गालिब आना। आगे समझ? सारे हाथ ले रहा हो जरा। ओके, गुड। इस पर पहले भी मैंने ये बात सिखाई थी कि खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को नहीं। ये बात पहले भी मैंने टीच किया। खुदा हमारी, पानी हमारी क्या है और शराब क्या है? अच्छा, जेडे पीण पवान वाले ने वो कहते ने कलाम च लिखिया जिहड़ी चीज बाहरों जाती है वो नापाक है, ते शराब किवें नापाक हो गई है? सूटा किवें नापाक हो गया? सिगरट किवें नापाक हो गई? भंग किवें नापाक हो गई? कहते ने बड़िया, तुहानूं पता सियाणियां गल्लां करदे जदों टुन्न होए हुंदे ने। यसू नूर हर बला दूर, ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी बात है। बढ़िया, ऐ लगता सब तो अक्लमंद है ही है बंदा दुनिया। सुने, शराब की ख्वाहिश कहां से निकली? अंदर से, इसलिए वो आपको नापाक करती है। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को नहीं। पानी जरूरत है, शराब ख्वाहिश है। सो इसलिए अपनी लिमिट्स में रहकर जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, जो कुछ आपकी जरूरत है, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। लोग आपको क्यों गैर मुतमईन नजर आते हैं? सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों में। जो कुछ पास है उससे खुश नहीं होते, जो दूसरों के पास है वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ख्वाहिशों के जकड़े हुए हैं लोग। इसमें लूत की बीवी का मैं लास्ट में जिक्र करता हूं। खुदा ने मना किया था ना कि पीछे मुड़ के गल सादी जी है। कई लोगों को सादियां गल्लां दी भी समझ कोई नहीं आती, क्योंकि वो अंदरों डिसाइड कर चुके होंगे कि मैं बाज नहीं आना, मैं अगला घर वेख के ही वापस आना। वो डिसाइड कर चुके होते हैं। तुसी जिन्नी मर्जी बीन बजाओ उन्होंने अगे, वो एडे पक्के होंगे ने, एडे डिटरमंड होंगे ने। वो अपनी गल च वो कहते नहीं, असी अगला घर वेख के तो फिर मुड़ना है। तब तक सब कुछ उजड़ चुका होता है। कई लोगों के लिए तो वापसी के रास्ते भी बंद हो चुके होते हैं।
इसलिए जब खुदा आपको सिखाता है, जब खुदा आपकी तरबियत करता है, जब खुदा आपकी मदद कर रहा है, जब खादिम आपको टीच कर रहे हैं, जब आपके माँ बाप आपकी मदद और रहनुमाई कर रहे हैं, जब आपके अच्छे दोस्त आपको गुड गाइड कर रहे हैं, अच्छा मशवरा दे रहे हैं, तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करें। कई लोग गलतियों से सीख लेते हैं और कई नादान ऐसे हैं वो गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं। वो अपने लिए भी और अपने खानदान के लोगों के लिए भी दुख और रंज का सबब बनते। लूत की बीवी को खुदा ने मना किया था, पीछे मुड़कर ना देखना, नहीं देखना। वो बाज वो मर गई। वो अपनी ख्वाहिश उस शहर में जिसमें बदी थी, बगावत थी, नाफरमानी थी, वो उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। कई लोग अपने माजी से नहीं निकलते, उनको माजी की यादें बड़ी सताती हैं। तो फिर पीण पवाण वाले की गल मैनू याद आ गई। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। यीशु के कदम च आ जाओ, सारे गम भुल जाना ने, तुहानू खुशियां ही खुशियां हो जानियां ने। यीशु तू मेरा जोर बन जा, वो फिर आपका जोर बन जाएगा। फिर आप गालिब आएंगे चीजों पर, ख्वाहिशों पर, दुनिया पर, हालात पर। आपकी तरजीहात, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। इब्लीस लोगों को इस डिसेप्शन में रखता है कि तुम कभी भी आजमाइश से निकल, ए नशा जड़ा तेनू लग गया है, ये तू कभी भी नहीं छड़ सकता। ए गल जड़ी है, आ जड़ी शै मैनू ना मिली ते मैं मर जाना है, मैं ये बगैर नहीं रह सकता। अब कई लोग अपनी ख्वाहिशों में इस कदर जकड़े हुए होते हैं, इब्लीस उनके दिलों में ये वसवसे, ये बातें, ये सोचें, ये ख्यालात और इस किस्म की बातें डालता है, विस्परिंग करता है, चहमगोइयां करता है उनके कानों में कि तुम इस आजमाइश से नहीं निकल सकते। लेकिन आपने जो दूसरा वाला पढ़ा था उसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे लिए आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर देगा, करता है। आज मैं चंद एक नुकात आपकी खिदमत में रखूंगा जिससे आप ख्वाहिशों पर, आजमाइशों पर, इब्लीस पर, दुनिया और हालात पर गालिब आ सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। फतहयाबी का पहला असूल, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ विक्ट्री लाइफ, जिसमें फतह वाली जिंदगी है, उसका जो पहला प्रिंसिपल है, असूल है, वो क्या है? ज़बूर 119 और उसकी 37वीं आयत देखें। ज़बूर 119वां और उसकी 37वीं आयत, Psalm 119 वर्स 37। ज़बूर 119वां और उसकी 37वीं आयत मुकद्दसा खुदा की बंदी एस्टर पढ़ने में मदद करेंगे जी। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से, हाँ जी सुने गौर से, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से, बुतलान पर नजर करने से बाज रख। ये दुआ है दाऊद की। और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर, मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। दाऊद की दुआ क्या है? मेरी आंख, बोले मेरे साथ इधर ऐसा तरह करके, मेरी आगे क्या लिखा है? मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख। थैंक यू। थियोलॉजियन कहते हैं कि इंसान की आंख
नाफरमानी में पहल करती है। नाफरमानी में आदम और हवा जब आजमाए गए तो हवा के बारे में लिखा है उसने उस फल को देखा। नाफरमानी कहां से शुरू हुई? गौर कर रहे हो? वेखना की हुंदा है, सुनना की हुंदा है, की हो जाता है। सुनेगा और ये गौर से ये बात है। मेरी आंखों को बुतलान, नापाकी, ख्वाहिशें। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ख्वाहिश का मुकाबला करो तो तुम उस पर गालिब आओगे, बल्कि यकूब चौथे बाब की 7वीं आयत पढ़ दें ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमने जो आजमाइश वाला एरिया है उससे बच जाना है, उससे अवॉइड करना है। वो एरिया जो आपके लिए टेस्टिंग या टेम्पटेशन का बाइस बनता है। टेस्ट और टेम्पटेशन ये दो वर्ड हैं। टेस्ट खुदा लेता है और टेम्पटेशन इब्लीस की तरफ से होती है। टेस्ट किसी को कुछ देने के बाद, जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाने के बाद उसका एग्जाम लेती है, उसे आप क्या कहते हैं? ये टेस्ट हो रहा है। और टेम्पटेशन जो है, आजमाइश जो है, वो इब्लीस की तरफ से होती है। इब्लीस दिंदा तो कुछ नहीं कहा, ते आजमाइशां साड़ियां रोज करता है। ऐसे ही है ना, वो हर रोज हमें आजमाता है। और यहां पर हम इस बात को सीखेंगे कि हमने आजमाइशों का मुकाबला नहीं करना बल्कि इब्लीस का मुकाबला करना। देखें यकूब चौथे बाब की 7वीं आयत। बस खुदा के ताबिया हो जाओ। हाँ जी, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हाँ जी, किदा मुकाबला करना? तुसी ख्वाहिशां दा तो नहीं लिखा। ख्वाहिशों पर गालिब आने का बेहतरीन जो फार्मूला और हल है वो आजमाइश का एरिया छोड़ दें। यानी शराब पीने वाला क्या करे? शराबियां कोलों थोड़ा जहा दूर रहे। यह बेहतरीन हल है। जो एरिया, जो गली, जैसे मैंने कहा कि खुदा ने लूत की बीवी को क्या कहा था पीछे मुड़कर, यानी उस एरिया में ना जाएं जो चीज आपके लिए आजमाइश बन रही है। आप देख लें कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, मोटे ताजे जड़े, आजकल बड़ा ट्रेंड है, तुहानू पता है। पहले वो मोटे होने दुआ करते हैं। मैनू याद है जो मैं पतला जा हुंदा सा, मैं न्याणे नूं कहना दुआ करो मैं मोटा हो जावां। हुण मैं सोचना कि चलो वापसी का ही राह लभ जाए। वो फिर कहते ने जी मूँह चो निकलिया बोल ते कमान चो निकलिया तीर ते पुल दे थल्लों नंगिया पानी ते बेल्ट तो बाहर आया होया पेट, ये वापस नहीं जाते हैं। कर लो, बथेरे जतन लोग करते हैं। अच्छा, वो कहते मैंने डाइटिंग करनी है ते ख्याल उन्होंने रोटी दे ही आते रहते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए आपको हार्ड टाइम देती हैं, क्योंकि आप मुसलसल उसकी तरफ मुतवज्जो हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, आप सोचते रहते हैं, इसलिए आप ख्वाहिशों पर, चीजों पर गालिब नहीं आते, क्योंकि आपकी तवज्जो टोटली उसी की तरफ रहती है। आपने क्या करना है? उस चीज से जो आपके लिए आजमाइश बनती है अपनी नजरें, दाऊद कहते हैं मेरी आंखों को बुतलान से बांस रख, फिर आप गालिब आएंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है अपनी जदोजहद के लिए किसी खुदापरस्त, मददगार या साथी के जरिया से रहनुमाई लें ताकि आप उस पर गालिब आ सकें।
आपके जो मुशीर होते हैं दर हकीकत वही आपकी नाकामी और कामयाबी का सबब बनते हैं। मैं लोगों को यह टीच करता हूं कि आप उन लोगों की रफाकत में रहें जो कामयाब लोग हैं। हमारे पाकिस्तान में आपको पता आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बड़े हैं। उन लोगों को कारोबार के तरीके दस है लेकिन आप उन्होंने कभी कारोबार किया ही नहीं। तो जो बंदा किसी चीज में से गुजरा नहीं है, जिस बंदे के पास खुद उस बात का तजुर्बा नहीं है या खुद वो कामयाब नहीं है, वो आपको कामयाबी का फार्मूला कभी नहीं दे सकता। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उन लोगों के साथ फेलोशिप में रहते हैं, रफाकत में रहते हैं जो बुरे तरीके से दुनिया में नाकाम है। आप उन लोगों की रफाकत में रहें जिन्होंने खुद स्ट्रगल की है, जिन्होंने खुद मेहनत की है, जो खुद कामयाबी की सीढ़ियों पर हैं और आगे जा रहे हैं, वही आपकी मदद कर सकते हैं। और उस जो पॉइंट है उसमें मैंने ये बात कही है, खुदा परस्त लोग होने चाहिए। आपके मुशीर कौन होने चाहिए? खुदा परस्त लोग। अपना हार्ट दूसरों के साथ शेयर ना करें, अपनी वीकनेस लोगों को ना बताएं, अपनी वीकनेस सिर्फ खुदा के कदमों में शेयर करें। लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपकी तजलील भी करेंगे, लोग आपका राज फाश भी करेंगे और आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? यूसुफ रासबाज था और वो मरियम को बदनाम। रासबाज की खूबसूरत निशानी यह भी है कि वो दूसरों को बदनाम नहीं करता। लिखे, जो राज फाश करता है वो लुतरापन दिखाता है। ये लुतरे लोग हैं जो राज फाश करते हैं, जो इधर दियां सुनियां ते उधर, उधर दियां सुनियां ते उधर। कईयां नूं ते हजम ही नहीं ना होंदियां। खैर कईयां दा ते बड़ा वड्डा हाजमा है, डकार मार जाते सारिया चीज़ों का ही, कहेंगे असं तो लईया ही नहीं, तुसीं तो दिते ही नहीं सानू, मैं तो वापस कर दिते हुए ने तुहाडे पैसे। बड़ा वड्डा हाजमा है लोगों का, पाकिस्तानियों का। तुसीं वेख लो, कर्जे लैके बाद मुकर जाते हैं कि जे असीं कर्जा लिया ही नहीं, बड़ा वड्डा डकार मारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें रास को राज ही रखना चाहिए। मुझे कई लोग कहेंगे भाई साहब थानू ही दस रहे हैं, जरा किसी को दस्यो ना। मैं उन्होंने कहना इस दिल च पूरा खूह ही है, दिल की है, इस ते बड़े लोगों के राज बैठे हुए हैं। मैं तो दुआ ही करता हूँ लोगों के लिए, खुदा इनकी मदद करें। सो आप भी ऐसा ही किया करें। जो किसी का पता चल जाए ना कि वो चाहे कमी हैगी है तो उन्होंने राज ही रखा करो। जे तुसी रखोगे ना तो खुदा भी तुहाडे राज रख लेगा, तो जे तुसी ना रखा तो जलील तुसी भी रज के होना, याद रखियो। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। अपनी जदोजहद खुदापरस्त मददगार साथियों के साथ मिलकर करें। माँ बाप ना जिक्र करो अगर थानू कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप के साथ करें। अपना हार्ट शेयर अपने पास्टर के साथ करें। आपस में बहन भाई शेयर करें ताकि आपके राज दूसरों तक पहुंचेंगे और वो आपकी कमजोरी बन जाएगी और फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। अपने राज, अपने सीक्रेट, अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी खुदा के कदमों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों में, और अच्छे मुशीर, अच्छे अगर कोई दोस्त हैं, खुदापरस्त लोग हैं तो फिर उनके साथ कर सकते हैं अगर वो खुदापरस्त हैं तो। देखिए वाइस चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयत, पुराने अहदनामा में वाइस चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयते मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी, वाइस चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयत। जी, पुराने अहदनामा एक से दो बेहतर एक है, से दो बेहतर हैं, दो बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता उनको है, बड़ा
फायदा होता है, फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है, जब वो गिरता है कोई दूसरा जो उसे उठा खड़ा करे। आपके मुशीर, आपकी बीवी हो, आपके माँ बाप हो, आपके बहन भाई हो, या कोई और आपका साथी हो, वो खुदा परस्त हो, खुदा का खौफ रखने वाला हो, वो आपको उठाने में आपकी मदद करेगा, वरना आप गिरे रहेंगे, क्योंकि आपके मुशीर, आपकी मशवरत ठीक नहीं है। और तीसरी बात, हमने ख्वाहिशों का नहीं, इब्लीस का मुकाबला करना है। किसका मुकाबला करना है? वो ऑलरेडी हवाला हम पढ़ चुके हैं कि पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। उदा मुकाबला करना है, उदा ना दलीलबाजी नहीं करनी। कई खादम मैंने देखा है बदरूहे निकालते हैं तो बदरूहों का बड़ा इंटरव्यू लैन गए। कलाम में लिखा है उसने बदरूहों को बोलने नहीं दिया। हालेलुया। यीशु ने बदरूहों को बोले, यीशु ने बदरूहों को बोलने नहीं दिया। खामोश, शट योर माउथ, मुंह बंद कर, निकल जा। इब्लीस के साथ आप मुकाबला करें, लेकिन दलीलबाजी ना करें, क्योंकि वो बहुत होशियार है। आपको पता है यीशु के साथ भी वो बड़ी मुकालमाबाजी कर रहा था, उसे हवाले भी याद है। इब्लीस को उस कलाम से वाकिफ है वो, इसलिए तो वो कह रहा, फरमा ये पत्थर तेरी बाबत यूं लिखा है, तेरी बाबत। इसका मतलब वो वाकिफ है, वो कलाम को जानता है, लेकिन कलाम पर अमल नहीं करता। चौथा पॉइंट, अपनी गैर महफूज हालत को अच्छी तरह समझें। गैर महफूज हालत, लाइफ का वो एरिया जो गैर महफूज है। वीकनेस, कमजोरी, कमजोर एरिया आपका जो लाइफ का है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम लापरवाही भी करते हैं। आपको पता पहला गुनाह जो बागी अदन में हुआ वो क्या था जी? हाँ, लापरवाही। आदम ने अपने घर की, खानदान की लापरवाही की। इब्लीस जो विजिट मारन दिया है, आदम नूं ध्यान तो करने चाहिए सी कि नहीं? बरगश्तगी, गुमराही फौरन नहीं आती, ये तदरीजी अमल है, ग्रेजुअली ये चीजें बढ़ती हैं आपकी लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता। पहले तुसी की करते हो, पहले 4 बार आंदे सो इतवार नूं, यानी सॉरी मंथ 4 टाइम्स, फिर तुसी एक विचों, हाँ जी, एक मिस किया, फिर 3 रह गए, फिर तुसी 15 दिनों ते आ गए, महीने च, हाँ जी, 2 दफा। कोई गल नहीं, खुदा इत्थे भी सुनी लैंदा है। ते दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जो मैनू को क्या हो यहोवा दे घर चलिए। खुदा के नबी ने यह बात कही है। फिर आप आ जाते हैं कि चलो यार पहला इतवार शायरबानी वाला, वो इतवार उदो ही चले जाया करांगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चर्च छोड़ देते हैं, आप घर में भी दुआ छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में बरगश्तगी जो है वो पंजे गाड़ती जाती है। फिर तुसी सुपारी खाना शुरू कर देंगे हो, फिर पूरी सिगरेट नहीं पींदे, किसी को लैके थोड़ा जिहा कश ला लेंदे हो, ठीक है। फिर उस तो बाद कोई भरी वाला भी तुहानूं मिल जाता है,
फिर पता चलता है बंदा किसी वक्त दुआ करता हुंदा सी, बड़ा भगत सी, बड़ा दुआगो सी, ते अज आ वेखो की करन दिया है। ये सब ऐसे नहीं हो जाता, ये आपकी जिंदगी में सिलसिला जारी रहता है। इमसाल 14वें बाब की 15वीं आयत आखिरी आयत है, उसके बाद हम चंद एक बातें और सीखेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। इमसाल 14:15। नादान हर बात का यकीन कर लेता है। नादान हर बात का यकीन कर लेता है। यकीन कर ले, कहेंगे भोला बड़ा है, भोला नहीं का नादान है, बेवकूफ शख्स है वो। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता भालता है। आई समझ? आयत बड़ी ताकतवर है, पढ़ो जरा दोबारा इन्हों। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता भालता है। उसमें होशियार बला को देखकर छुप जाता है, होशियार अपनी राहों को परखता है, होशियार अपनी फेलोशिप पर गौर करता है, होशियार अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रखता है, होशियार उन लोगों को भी देखता है जो उसकी जिंदगी में खराबी पैदा कर सकते हैं, जो उनके अज़वाज को खराब कर सकते हैं, जो उनकी फैमिली बहन भाइयों में दरारें डाल सकते हैं, जो चर्च के अंदर खराबी पैदा कर सकते हैं। होशियार पास्टर चीजों को देखता है, भालता है, गौर करता है और केयरफुल रहता है, अवॉइड करता है और हमेशा खुदा के पाकरू की विजडम से सारे फैसले करता है। हैरानी की बात है, लोग बाकी बातों में, फ्रूट खरीदने में, सब्जी खरीदने में, कपड़े खरीदने में इतने चालाक हैं। मैं कल ही बात कर रहा था कि मैं छोटा था और मैं अपने यूनिफॉर्म का कपड़ा लेने के लिए चला गया झाल पर। लासाल स्कूल में मैं पढ़ता था, तो उस वक्त जो है कैंपस 2 में शलवार कमीज होती थी वहां वाइट कलर की। तो मैं कपड़े नू गौर ना वेखी जावा, मेरी मां ने जो मैंने सिखाइया सा गल्लां। तो दुकान वाला कोई खान साहब सी, ढाड़ी होना है कोई, मैनू कहते बेटा क्या देख रहे हैं? मैं कहा जी मैं कपड़ा वेख रहा है। कहते जिन्नी गौर ना तुसी देख रहे हो, इन्नी गौर ना बीवी नू देखी तो भी डायल लगनी शुरू हो जाती है। मैं क्या चंगा बंदा है, कहते लेना लो कपड़ा तो कहाँ जाओ। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम चीजें जो लेने के लिए इतने संजीदा हैं, कपड़ों के लिए, सब्जी के लिए, फ्रूट के लिए, लेकिन हम अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में, अपनी रफाकत के बारे में, अपने चर्च के बारे में गैर संजीदा। जिधर मुंह दिल करता चौके सी चले जी, दुआ ही करनी है। आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको ऐसी कलीसिया में जाने की जरूरत है जहां पर दुरुस्त और सच्ची तालीम दी जाती है। आपको ऐसे बिदती लोगों से होशियार रहना है जो आपके ईमान का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, जो आपकी फैमिली में खराबियां डालना चाहते हैं। अजीजों, 4 पॉइंट्स मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। ख्वाहिशों पर गालिब आना या आजमाइशों पर गालिब आना, यह आज मौजू है। पहला पॉइंट क्या था? अपनी तवज्जो अपनी आजमाइश वाली जगह से हटा लें और किसी और जगह पर लगाएं, यानी डाइवर्ट करें अपनी कंसंट्रेशन जो है। और दूसरा पॉइंट क्या था जी? अपनी जदोजहद के लिए अब दूसरे जो मददगार हैं, खुदाप्रस्त लोग, पास्टर भी है, माँ बाप भी हैं, अच्छे दोस्त भी, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका बाप भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या था? ख्वाहिशों का मुकाबला नहीं करना बल्कि इब्लीस का मुकाबला करना है। और चौथा पॉइंट था अपनी गैर महफूज हालत को अच्छी तरह समझे। होशियार जो है वो चीज़ों को देखता, भालता और ख़बरदार रहता है। अपनी आंखें बंद कीजिए।